वेलकम टू डेटा साइंस विद डॉक्टर वसीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से कुछ स्मॉल डाटा सेट्स अगर हमारे पास हों, लेट्स से स्मॉल डाटा सेट से मुराद है, लेट्स से अगर हमारे पास फ्यू थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स हों और उन पे हम कॉर्न नेट जो है उसको ट्रेन करवाएं, तो उसकी क्या हमें हमें परफॉर्मेंस मिलती है और फिर हम उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं यूजिंग ट्रांसफर लर्निंग। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जो कुछ लाइब्रेरीज हमें रिक्वायर्ड हैं उन्हें हम इंपोर्ट कर लेते हैं। हमने ये कुछ लाइब्रेरीज जो हैं ये इंपोर्ट कर ली हैं। टेंसरफ्लो, अच्छा, लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने के बाद हम जो हमारा डाटा सेट है उसके पास जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। हमारी जो डायरेक्टरी है जहाँ पे हमारा सारा डाटा सेट अवेलेबल है, हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है, उस डायरेक्टरी का जो नाम है दैट इज़ डॉग्स वर्सेस कैट स्मॉल। ठीक है, ये एक ओपनली अवेलेबल डाटा सेट है, लेकिन बजाय उस पूरे डाटा सेट को डाउनलोड करके उस पर एग्जाम्पल्स को रन करने के, वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, उसमें परफॉर्मेंस बेहतर होगी, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैंने उसका एक सबसेट लिया है। ठीक है, तो ये जो स्मॉल डाटा सेट है इसमें 2000 जो हैं वो ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स हैं कैट्स और डॉग्स की इक्वली, और इसी तरह से वैलिडेशन एग्जाम्पल्स जो हैं वो 1000 हैं और टेस्ट एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी 1000 हैं। ठीक है, इसमें जो जहाँ पे ट्रेनिंग की जो डायरेक्टरी है दैट इज़ अवेलेबल इन बेस, जो डायरेक्टरी है उसके अंदर ट्रेन के नाम से डायरेक्टरी है। तो वहाँ ये हमारी ट्रेन डायरेक्टरी आ गई। इसके बाद हमारी जो वैलिडेशन डायरेक्टरी है इसको यहाँ पे उसका पाथ स्पेसिफाई कर देते हैं, वैलिडेशन। और इसी तरह से जो टेस्ट डायरेक्टरी है हमारी, वो ये है। ठीक है, तो ये हमने पाथ्स जो हैं वो डिफाइन कर दिए। नेक्स्ट जो है, लेट्स से हम इस डाटा सेट को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसमें से कोई एक लेट्स से कैट की इमेज जो है उसको हम लोड करवा के देखते हैं। ये पाथ जो है इसलिए मैं इसको जॉइन को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये वेरी करता है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। विंडोज़ के अंदर डिफरेंट तरीके से जो है वो पाथ बनता है, जॉइन होता है, और यूनिक्स लिनक्स के अंदर जो है वो पाथ डिफरेंट तरीके से जॉइन होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये जॉइन का फंक्शन जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। इसमें कैट्स का जो ट्रेन डायरेक्टरी के अंदर कैट्स का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर जो है एक cat2.jpg के नाम की एक जो फाइल है वो पड़ी हुई है। ठीक है, ये मैंने पाथ तो स्पेसिफाई कर दिया। अब इमेज लोड करवाने के लिए जो है मैं इमेज डॉट लोड img का जो मेथड है उसे कॉल करूँगा और उसे वो पाथ जो है वो एज आर्गुमेंट जो है वो पास कर दूँगा। नेक्स्ट जो है मैं इस इमेज को एक वॉल्यूम के अंदर या टेंसर के अंदर कन्वर्ट करूँगा। उसके लिए img2 एरे का जो फंक्शन है वो मैं कॉल करूँगा और उसमें ये इमेज का जो जेपेग इमेज मैंने लोड की हुई है वो जो है वो उसको पास कर दूँगा। अब मेरे पास इमेज का जो है वो टेंसर आ जाएगा। इमेज जो टेंसर है या वॉल्यूम है उसकी जो शेप है
दैट इज़ 396 बाई 312 बाई 3, यानी कि हाइट उसकी, विड्थ, हाइट और जो उसके नंबर ऑफ़ चैनल्स हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इस इमेज को अगर मैं व्यू करना चाहूँ तो इसको मुझे पहले जो है वो नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि तीनों चैनल्स जो हैं वो 0 से 255 हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो 0 से 1 के दरमियान वैल्यूज़ आ जाए। और उसके बाद मैं IM शो मेथड जो है वो कॉल करूँगा, जिसमें मैं इमेज टेंसर जो है वो पास कर दूँ। तो ये मेरे पास इस तरह से जो है ये इमेज आ गई। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं इमेज को शो करवाने की बजाय अगर दोबारा इमेज टेंसर जो है उसकी शेप शो करवाता हूँ, तो ये इसकी जो शेप है दैट इज़ 396 बाई 312 बाई 3। अगर मैं कोई और इमेज लेता हूँ, लेट्स से इमेज 1 लेता हूँ, उसकी शेप डिफरेंट है। इमेज 4 लेता हूँ तो उसकी शेप डिफरेंट है। कहने का मकसद ये है कि ये जो रियल वर्ल्ड डाटा सेट्स होते हैं उसमें ये एक आम सी बात है कि डाटा सेट के अंदर डिफरेंट जो इमेजेस हैं उनके डिफरेंट साइजेस होंगे, क्योंकि लेट्स से आप वेब से डाटा कलेक्ट करते हैं, डिफरेंट इमेजेस कलेक्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, लेट्स से कैट्स की या डॉग्स की या एनिमल्स की या कोई और ऑब्जेक्ट, लेट्स से स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स आइटम्स की, तो वो सारी इमेजेस जो हैं वो डिफरेंट रेजोल्यूशन की, डिफरेंट साइजेस की होंगी। ठीक है, तो इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप होता है जब भी हम रियल वर्ल्ड डाटा को प्रोसेस करते हैं, तो उसमें हमें काफ़ी सारी जो प्रोसेसिंग है वो करनी पड़ती है, प्री प्रोसेसिंग जो है एक्चुअली करनी पड़ती है। और उसके लिए ये जो मैंने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है प्री प्रोसेसिंग, और ये प्री प्रोसेसिंग डॉट इमेज के अंदर ये इमेज डाटा जनरेटर, ये खास तौर पे जो है ये यूज़ होता है। ठीक है, तो क्योंकि हमने जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है या कॉननेट है उसको हमने फिक्स्ड साइज में इनपुट देना होता है, लेकिन सारी इमेजेस का साइज ही अगर डिफरेंट होगा तो वो फिर हम उसको एज इनपुट कैसे देंगे, तो पहले हम इसको प्री प्रोसेस करते हैं। प्री प्रोसेस करने के लिए हम जो है ट्रेनिंग और टेस्ट के लिए दोनों के लिए डाटा जनरेटर्स जो हैं वो डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, जनरेटर, और यहाँ पे आप जो है जो प्री प्रोसेसिंग आपने अप्लाई करनी है अपने ट्रेनिंग डाटा के ऊपर वो स्पेसिफाई कर देते हैं। लेट्स से मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी इमेज के अंदर जितनी पिक्सेल्स की वैल्यूज़ हैं वो 1/255 से स्केल डाउन हो जाए। ठीक है, इसी तरह से जो टेस्ट डाटा जनरेटर मैं बना लेता हूँ उसमें भी इमेज डाटा जनरेटर डिफाइन कर लेता हूँ, और वो भी लेट्स से अभी उसके अंदर जो है 255 से मैं उसको डिवाइड कर दूँ। ठीक है, अब ये जो डाटा इमेज डाटा जनरेटर है बेसिकली ये क्या करेगा, ये इस पे जितनी भी इमेजेस हैं ट्रेन की या टेस्ट की उन पे ये प्रोसेसिंग करेगा, रीस्केल कर देगा उनको, और रीस्केलिंग से क्या मुराद है कि उनमें जो पिक्सल की वैल्यूज़ हैं वो 0 से 1 के दरमियान जो है वो ले आएगा। हमें एक-एक अलहदा से ये ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म नहीं करना पड़ेंगे। और यहाँ पे हमारे पास और ऑप्शंस भी होती हैं इमेज डाटा जनरेटर के अंदर। अगर आपको याद हो हमने देखा था कि हम डाटा ऑगमेंटेशन की एक टेक्निक यूज़ करते हैं रेगुलराइजेशन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो इमेज का डाटा जनरेट हो, आइदर वो उसमें स्केलिंग आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसमें आप रोटेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, इस तरह से ये भी सारी आप प्री प्रोसेसिंग में इमेज डाटा जनरेटर के अंदर ये ऑप्शंस यहाँ पे आर्गुमेंट्स में स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसकी बेस पे क्या होगा कि इमेज डाटा जनरेटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो स्केलिंग करके, रोटेशन करके, डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस इमेज के ऊपर अप्लाई करके एक ही इमेज की डिफरेंट कॉपीज़ बना के वो ऑटोमेटिकली जो है आपको आपके मॉडल को एक्चुअली जो है वो प्रोवाइड करता जाएगा, जिस पे जो है वो ट्रेनिंग होगी। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम जस्ट रीस्केलिंग ही यूज़ कर रहे हैं कि इमेजेस जो हैं उनकी जो पिक्सेल्स की वैल्यूज़ हैं वो
0 से 1 के दरमियान आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम ट्रेन जनरेटर एक डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, ट्रेन जनरेटर जो है वो ट्रेन डाटा जन से डिफाइन होगा और इसमें फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी। ठीक है, हम इसमें फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी जो है वो स्पेसिफाई कर देंगे इस फंक्शन को कॉल करके, जिसमें हम डायरेक्टरी का पाथ दे देंगे जहाँ से फाइल्स जो हैं वो ट्रेनिंग डाटा की रीड करनी है, और टारगेट साइज जो है वो बता देंगे। ठीक है, आपने देखा कि हमने टारगेट साइज जो था, जितनी भी हमारी इमेजेस थी सबके डिफरेंट जो है वो डायमेंशंस हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब डाटा रीड हो तो ऑटोमेटिकली उसका साइज जो है वो 150 बाई 150 सेट हो जाए। ठीक है, इसके बाद मैं बैच साइज जो है वो डिफाइन कर देता हूँ। बैच साइज कि ये जो ट्रेन डाटा जनरेटर है, ये हर दफ़ा जब इससे रिक्वेस्ट की जाएगी, मॉडल जब इससे रिक्वेस्ट करेगा तो ये 20 जो न्यू इमेजेस हैं वो रीड करके प्री प्रोसेस करके ये हमें जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो इससे भी आप ये कह सकते हैं कि ये पैरेलल कंप्यूटेशंस जो हैं ये भी इससे आप डाटा ट्रेन जनरेटर से डाटा जनरेटर से जो है वो अचीव कर सकते हैं, क्योंकि 20 इमेजेस इकट्ठी जो है उन पे प्री प्रोसेसिंग करनी है। तो इमेज डाटा जनरेटर जो है वो पैरेलल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकता है कि इकट्ठे जो हैं वो इमेजेस जो हैं 20 इमेजेस जो हैं वो इकट्ठे प्रोसेस होके वो मॉडल को जो है वो प्रोवाइड करें। खैर यहाँ पे हम फर्दर ये बता देते हैं कि जो डाटा है वो किस फॉर्मेट में है, वो क्या एक बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि 2 फ़ोल्डर्स हैं इसके अंदर ट्रेन डायरेक्टरी के अंदर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफ़ाई कर दिया कि इसका क्लास मोड जो है वो बाइनरी है। फाइनली मैं इसमें शफ़ल जो है उसको फ़ास्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे एक सीक्वेंस में डाटा मिले, अभी मैं शफलिंग जो है उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेन जनरेटर जो है वो इस तरह से स्पेसिफाई हो गया। इसी तरह से मैं वैलिडेशन जनरेटर जो है उसको भी डिफाइन कर लेता हूँ। इसी तरह से ये जो मैंने टेस्ट डाटा जनरेटर बनाया है इसको मैं दोबारा रन कर लेता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये जो टेस्ट डाटा जनरेटर है, बेसिकली मैंने वैलिडेशन और टेस्ट के लिए एक ही बना लिया, क्योंकि इस पे यही एक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होगा। इस पे हम फिर बाद में और ऑपरेशंस भी ऐड कर सकते हैं, इसलिए हमने ट्रेन को और टेस्ट को अलग रखा है, लेकिन टेस्ट को मैं अभी वैलिडेशन के अंदर भी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो टेस्ट डाटा जनरेटर उसी तरह से आप लिखेंगे फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी, और यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर देंगे कि आपकी ये जो है वैलिडेशन डायरेक्टरी है, इसमें जिससे रीड करना है जो टारगेट साइज है वो 150 बाय 150 है। नेक्स्ट बैच साइज जो है वो अगेन 20 है। क्लास मोड जो है वो बाइनरी है, और फाइनली शफल जो है वो फॉल्स है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये बता रहा है कि इसको 2000 इमेजेस जो हैं वो मिली हैं ट्रेन की डायरेक्टरी से, और 1000 जो इमेजेस हैं जो कि 2 क्लासेस से बिलोंग करती हैं वो इसको वैलिडेशन डायरेक्टरी में से मिली हैं, और ये हमारे ट्रेन जनरेटर और वैलिडेशन जनरेटर जो हैं ये डिफाइन होंगे। जब भी हम ट्रेन जनरेटर या वैलिडेशन जनरेटर को कॉल करेंगे तो ये हमें 20, ये बेसिकली आइट्रेटर्स हैं, ये 20 न्यू इमेजेस हमें जो है वो रीड करके उस पर प्री प्रोसेसिंग करके वो हमें एज इनपुट जो है वो प्रोवाइड करेंगे, जो कि मॉडल जो है हमारा चूज़ करेगा। नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट ये करेंगे कि हम अपना एक कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क जो है उसको बना लेते हैं। ठीक है, तो मॉडल एक हम स्पेसिफाई कर देते हैं, कैसे करते हैं, मॉडल डॉट सिक्वेंशियल। ठीक है, मॉडल डॉट सिक्वेंशियल स्पेसिफाई करने के बाद हम सबसे पहले बताते हैं जी कि मॉडल जो है
इसमें लेयर्स डॉट कॉन्व 2D, ठीक है। कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन हमने करना है। सबसे पहले कन्वोल्यूशनल लेयर है, उसमें 32 जो है हमारे वो फिल्टर्स होंगे और हर फिल्टर जो है वो 3x3 साइज का होगा, ठीक है। एक्टिवेशन जो है वो रेलू हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, और क्योंकि ये हमारी फर्स्ट लेयर है तो यहाँ पे हमारा इनपुट भी आएगा, तो हम इनपुट की जो शेप है वो भी स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमारे इनपुट की जो शेप है वो 150 बाय 150 बाय 3 जो है वो होगी, ठीक है। तो ये जो पैरेंथेसिस हैं, जस्ट अ मिनट, ये यहाँ पे क्लोज होगी। अच्छा, इसके बाद हम एक कूलिंग लेयर जो है वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। मॉडल डॉट ऐड लेयर स्टार्ट मैक्स 2D। जो कूलिंग लेयर है वो हम 2x2 की ऐड करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम एक और कन्वोल्यूशनल लेयर जो है वो ऐड कर देते हैं, ऑन 2D। इसमें 64 फिल्टर्स हम अप्लाई करना चाह रहे हैं और 3x3 सारे फिल्टर्स का साइज होगा। जो एक्टिवेशन है वो अगेन रेडू ही अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। और इसके बाद हम जो है एक और लेट्स से मैक्स कूलिंग की लेयर जो है वो ऐड कर देते हैं, और ये जो लेयर है ये भी हमारी 2x2 की होगी, 2x2 का फिल्टर होगा। उसके बाद हम अभी हम इसको और बड़ा आर्किटेक्चर भी हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम ये करते हैं कि यहाँ पे हम लेयर्स जो हैं उनको फ्लैटन कर देते हैं आउटपुट, यानी कि यहाँ पे जो भी आउटपुट आए उसका वो अनरोल होके एक ही लेयर आ जाए, एक सिंगल वेक्टर आ जाए, ठीक है। और ये जो सिंगल वेक्टर है इसको हम इससे आगे जो है वो हम डेंस लेयर जो है वो ऐड करते हैं। डेंस लेयर जो है उसमें लेट्स से हम 512 न्यूरॉन्स यूज़ करेंगे और एक्टिवेशन जो है उसकी वो रेलू होगी, ठीक है। और उसके बाद हम फाइनली क्या करते हैं कि लेयर्स एक और डेंस लेयर ऐड करते हैं जिसमें एक न्यूरॉन होगा, और उसमें जो एक्टिवेशन है वो सिग्मॉइड फंक्शन होगा, क्योंकि हमने कैट्स और डॉग्स में डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमारी फाइनल लेयर जो है उसमें सिग्मॉइड जो है एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ होना चाहिए। तो इसको मैं रन करता हूँ। नेक्स्ट जो है मैं इसको कंपाइल कर लूँगा मॉडल को। कंपाइल करने के लिए मैं इसको लॉस जो है वो बता दूंगा जी कि लॉस इसका बाइनरी क्रॉस एंड क्रॉपी होगा, और ऑप्टिमाइजर जो है दैट विल बी ऑप्टिमाइजर्स डॉट आरएमएस प्रॉप यूज़ करना चाह रहा हूँ मैं, और उसमें जो लर्निंग रेट है उसकी वैल्यू 1 और यानी 0.00001 होगी, ठीक है। और इसके बाद ये मैंने ऑप्टिमाइजर डिफाइन कर दिया, और इसके बाद जो मैट्रिक्स हैं वो मेरा इस पर मैं मॉडल को इवेल्युएट करूँगा वो एक्यूरेसी होगी, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजर जो है स्पेलिंग में शायद मिस्टेक है, तो ये मेरा मॉडल जो है ये कंपाइल हो गया। मॉडल कंपाइल करने के बाद नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि मॉडल को फिट जो है वो करूँगा। मॉडल को फिट करने के लिए मैं मॉडल डॉट फिट फंक्शन जो है वो कॉल करूँगा कि ट्रेनिंग बेसिकली मैं करवाऊँगा, और इसमें मैं जो ट्रेन
ऊपर मैंने जो ट्रेन जनरेटर डिफाइन किया है वो पास कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे स्टेप्स पर इपॉक भी मैं डिफाइन करूँगा। बेसिकली ये जो जनरेटर है ये 20 इमेजेस जो है ये रीड करके बार बार जो है वो प्रोवाइड करता जाता है, ठीक है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये, क्योंकि हमारी जो इमेजेस हैं वो हैं जी 2000 इमेजेस हैं, ठीक है। और 20 का जो है हमारा बैच का साइज़ है जो हमें ये रिटर्न करेगा। इट मीन्स कि हमें 100 स्टेप्स में हमारे जो इमेजेस हैं सारी की सारी वो रीड हो जाएंगी, ठीक है। और इपॉक्स जो हैं वो मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि 100 होंगे। और इपॉक्स इपॉक्स इसको मैं कम कर देता हूँ जस्ट फॉर दी सेक ऑफ दिस वीडियो। आप इसके इपॉक्स बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अभी मैं जस्ट इसके जस्ट दो दो रखता हूँ इपॉक्स, ठीक है। जिनके दो उस पर जो है वो आइट्रेशंस होंगी। वैलिडेशन डाटा जो है वो मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि वो वैलिडेशन जनरेटर प्रोवाइड करेगा। और इसी तरह से वैलिडेशन के जो स्टेप्स हैं वो भी मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि वो 50 होंगे। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो इपॉक्स के बाद ही जो है वो इसकी जो वैलिडेशन सेट पे एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गई है। तो जस्ट मैंने उसी आर्किटेक्चर के साथ जो भी मैंने डिस्कस किया था उस पर दो आइट्रेशंस करवाई हैं, दो इपॉक्स जो हैं वो यहाँ पे परफॉर्म की हैं। तो इस पे 59 से जो एक्यूरेसी है इसकी वो 69 पे आ गई, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो मैं इस मॉडल को सेव करवा लेता हूँ, ठीक है। मॉडल को सेव करवाने के बाद मैं लेट्स से इसकी लॉस को जो है वो प्लॉट करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं इस तरह से इसके लॉस को प्लॉट कर सकता हूँ। यहाँ पे क्योंकि अभी 2 पॉइंट्स हैं तो वो जस्ट इस तरह से एक लाइन आ रही है। लेकिन जैसे ही आप ज़्यादा इपॉक्स करवाएंगे, लेट्स से 10 इपॉक्स करवाएंगे, तो आपके पास वो एक तरह से एक कर्व आएगा जिससे पता चलेगा कि जो ट्रेंड है वो आइदर डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। और क्योंकि ये बैच ग्रेडियंट डिसेंट है इसलिए इसमें ऑसिलेशन आ सकती हैं, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो इसका डाउनवर्ड ही होगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारा मॉडल जो है ये उसकी ट्रेनिंग हमने करवा ली 2 इपॉक्स के साथ। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी जो है वो जो हमारा टेस्ट डाटा है उसके लिए भी हम एक जनरेटर जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। टेस्ट डाटा जनरेटर जो है जो हमने पहले डिफाइन किया था उसी को यूज़ करते हुए फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी, और इसके अंदर हम जो है वो डायरेक्टरी का पाथ दे देंगे। नेक्स्ट हम जो है वो टारगेट साइज जो है वो स्पेसिफाई कर देंगे 150 बाय 150। इसके बाद हम बैच साइज जो है वो स्पेसिफाई कर देंगे। नेक्स्ट हम जो है वो क्लास मोड दैट इज़ बाइनरी, और फाइनली शफल जो है वो फॉल्स हम सेट कर देंगे। तो ये हमारे पास जो टेस्ट डायरेक्टरी है उसका डाटा भी जो है वो लोड हो गया। अब इसकी अगर हम इस पे लॉस और एक्यूरेसी जो है वो देखना चाह रहे हैं कि हमारे मॉडल की जो मॉडल का लॉस है और एक्यूरेसी है वो क्या आ रही है, उसके लिए हम मॉडल डॉट वैल्यूएट जो है वो यूज़ करेंगे। उसमें हम वो टेस्ट जनरेटर जो भी हमने डिफाइन किया वो पास कर देंगे, और उसमें स्टेप्स जो है वो बता देंगे कि 50 स्टेप्स के बाद जो है ये कंप्लीट होगा, इवैल्यूएशन कंप्लीट होगी। यहाँ पे आप देखें ये इवैल्यूएट हो रहा है मॉडल। अगर आप यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं लेट्स से टेस्ट एक्यूरेसी, तो आपको पता चलेगा कि टेस्ट सेट पे इसकी एक्यूरेसी जो है वो 70% आ रही है, ठीक है। इसमें आप फर्दर ये कर सकते हैं कि लेट्स से आप इसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो देखना चाह रहे हैं, तो वो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो किस तरह से आप देख सकते हैं। उसके लिए आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं जिसे हम वाई हैट कहते हैं उसको आप मॉडल डॉट प्रेडिक्ट जो
फंक्शन है वो यूज़ करेंगे, उसमें वही टेस्ट जनरेटर पास कर देंगे और उसमें स्टेप्स वैसे ही 50 आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब ये जो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट है ये बेसिकली प्रोबेबिलिटीज़ रिटर्न करता है, और प्रोबेबिलिटीज़ की बजाय अगर आपको ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में प्रेडिक्शंस चाहिए तो उस पर आप ये इक्वलिटी प्रेडिक्टर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, इनइक्वालिटी ग्रेटर देन का, और इसमें आप लेट्स से ये फ्लोट वैल्यू होगी तो इसकी कास्टिंग कर लेते हैं, इसकी टाइप जो है वो हम इंटीजर सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वाई हैट के अंदर जो है वो सारी की सारी प्रेडिक्शंस आ जाएंगी। ठीक है, अब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास जो है वो एसके लर्न के अंदर हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर जो है वो अवेलेबल है। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो किस तरह से काम करेगा, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का जो मेथड है उसे जो टेस्ट जनरेटर के जो लेबल्स हैं और जो हमारी प्रेडिक्शंस आई वो हम पास करेंगे। तो हमारे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आ जाएगा। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर हमें पता चल रहा है कि ये इसमें एक्चुअल प्रेडिक्शंस और जो एक्चुअल लेबल्स और जो प्रेडिक्टेड ट्रू लेबल्स और प्रेडिक्ट एक्चुअल फॉल्स लेबल्स और प्रेडिक्टेड फॉल्स लेबल्स ये सारे के सारे आ रहे हैं, लेकिन अभी इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। तो इसके लिए हम इसको सी बॉर्न की लाइब्रेरी है उसको यूज़ करेंगे विजुअलाइज करने के लिए। ठीक है, सी बॉर्न के अंदर जो है वो हीट मैप का एक फंक्शन है, उसको हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पास कर देंगे, एनोटेशन उसकी ट्रू सेट कर देंगे, सी मैप जो है वो ब्लूज यूज़ करेंगे इसके लिए। ठीक है, और फॉर्मेट जो है वो डिजिट, और इसके अलावा एक्सटिक लेबल जो है वो हम सेट कर देते हैं कि 0 जो है वो कैट के लिए है और 1 जो है वो डॉग के लिए है। इसी तरह से वाई टिक लेबल्स के अंदर भी हमारे पास कैट और डॉग की जो एग्जांपल है वो आ जाएगी। नेक्स्ट हम जो है इसमें एक्स और वाई एक्सिस जो हैं उनको लेबल कर देते हैं। वाई लेबल जो है उसको हम कहेंगे एक्चुअल, और जो एक्स लेबल है इसे हम कह देते हैं प्रेडिक्टेड। तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है शायद, एक्स लेबल्स जी। तो ये आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये एक्चुअल जो डॉग और कैट की एग्जांपल्स हैं, और जो हमारे पास प्रेडिक्टेड आई हैं कि ये कैट है, यानी कि बेसिकली कैट जो एक्चुअल थी और मॉडल ने भी उसे कैट जो है वो आउटपुट किया है, वो 370 एग्जांपल्स हैं। जो एक्चुअल डॉग थी, ठीक है, इमेजेस, और हमारे मॉडल ने भी इसको डॉग प्रेडिक्ट किया है, वो 339 है। और ये जो फिर है ये ट्रू फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव जो है वो इस डायमेंशन के अंदर आपके पास आ रही है। तो इस तरह से आप जो है ये आपने देखा कि किस तरह से हम एक कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो है उसको ट्रेन करवा के और उसको इवेलुएट जो है वो कर सकते हैं, और उसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो किस तरह से हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, एक और छोटी सी एग्जांपल करते हैं जिसमें हम बेसिकली ट्रांसफ़र लर्निंग जो है उसको यूज़ करेंगे, और उसमें हम VGG16 जो मॉडल है उसको इमेज नेट पे जो प्री ट्रेन मॉडल है उसको यूज़ करेंगे अपनी प्रॉब्लम के। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो हमें रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं उनको इंपोर्ट कर लेंगे। केरस के अंदर एप्लीकेशंस के अंदर जो है वो VGG16 का जो मॉडल है वो अवेलेबल है। हम एक ऑन बेस जो है
वो डिफाइन कर लेते हैं कि वो VGG16 जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। उसमें वेट्स जो हैं वो हम इमेज नेट पे ऑलरेडी ट्रेंड है वो वाले यूज़ कर रहे हैं। और इंक्लूड टॉप पास कर देते हैं, मीन्स कि हम सिर्फ कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स VGG16 की यूज़ करेंगे, उसके आगे वाली लेयर्स जो हैं वो यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। और फाइनली हम जो है वो इसमें इनपुट शेप जो है वो स्पेसिफाई कर देते हैं कि इनपुट शेप जो है इसकी वो 150 by 150 by 3 की होगी। ठीक है। अच्छा, ट्रांसफर लर्निंग के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम ये जो कन्वोल्यूशनल बेस है इसको ट्रेन नहीं करवाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका जो ट्रेनेबल का एट्रीब्यूट है इसको हम एज अ फॉल्स सेट कर देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम अपना मॉडल बनाएंगे। अपने मॉडल में उसी तरह से मॉडल्स डॉट सीक्वेंशियल और यहाँ पे हम कॉन्फ बेस ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हम जो है लेयर्स जो है उनको फ्लैटन कर देंगे। जो भी आउटपुट आ रहा है वो हमारे पास अनरोल होके आ जाएगा। ठीक है, कॉन बेस से। उसके बाद हम जो है अपनी एक डेंस लेयर जो है वो ऐड करते हैं। इसकी लेट से ये 256 न्यूरॉन्स होंगे, इसमें एक्टिवेशन की जो है वो वैल्यू होगी। और फाइनली हम जो है वो एक और लेयर ऐड करते हैं जो कि हमारी आउटपुट लेयर होगी। ये इसमें 1 न्यूरॉन होगा और एक्टिवेशन जो है इसकी वो क्या होगी, सिग्मा टी। ठीक है। नेक्स्ट हम जो है इसको कंपाइल कर लेते हैं मॉडल डॉट कंपाइल। उसी तरह से लास्ट जो है वो बाइनरी क्रॉस आ जाएगा। देन ऑप्टिमाइजर्स जो है वो हम ऑप्टिमाइजर्स RMS प्रॉप ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे इसका लर्निंग रेट हम लेट से 1 और एक छोटा स्मॉल वैल्यू जो है वो स्पेसिफाई कर देते हैं लर्निंग रेट के लिए। और फाइनली जो मैट्रिक्स है वो हम यूज़ करेंगे एक्यूरेसी। ठीक है, ये हमारा मॉडल यहाँ पे कंपाइल हो गया। नेक्स्ट डेफिनेटली मॉडल को जो है वो ट्रेन करवाएंगे। उसके लिए हम हिस्ट्री के अंदर सारी हिस्ट्री रख देंगे। मॉडल डॉट फिट का फंक्शन कॉल करेंगे, उसमें जनरेटर उसी तरह से हम एज इनपुट देंगे स्टेप्स इपॉक हम देंगे, दैट विल बी 100। और इपॉक्स जो है वो हम 2 इस पे रन करेंगे। और वैलिडेशन डेटा जो है वो है हमारा वैलिडेशन जनरेटर। नेक्स्ट हमारा जो वैलिडेशन स्टेप्स हैं वो 50 हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें कि 2 इटरेशंस के बाद ही जो ट्रांसफर लर्निंग का कॉन्सेप्ट है जिसे हमने यूज़ किया और प्री ट्रेंड कॉन्फ बेस यूज़ किया है, वहाँ पे हमें सेकंड इटरेशन के अंदर ही जो है वो 81% तक एक्यूरेसी मिल गई है। और ये फर्दर जो है इम्प्रूव होगी जैसे कि और इटरेशंस होंगी। इस मॉडल को वैल्यूएट करने के लिए उसी तरह से हम मॉडल डॉट इवैल्यूएट का मेथड जो है वो कॉल करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि ये ट्रेनिंग डाटा के ऊपर जो है अराउंड 90% तक एक्यूरेसी दे रहा है। इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप होगा वो ये है कि हम जो प्रेडिक्शंस हैं उनको यूज़ करते हुए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो बनाएं। तो उसके लिए मैं कोड जो है प्रीवियस वाला कोड जो है वही यूज़ करते हुए उसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी टेस्ट सेट के ऊपर भी जो एक्यूरेसी है वो अराउंड 79% आ रही है। ठीक है।
कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो बनाने के लिए इसमें पहले जो है वो टेस्ट जनरेटर प्रेडिक्शंस जो है वो मॉडल कर रहे हैं टेस्ट जनरेटर के ऊपर, वो यहाँ पे 0 या 1 की फॉर्म में जो है वो स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो बनेगा, उसका उसमें 2 डायमेंशनल जो है वो एक मैट्रिक्स आएगा, टेंसर आएगा, और वो जो है वो एक्चुअली इनपुट होगा हीट मैप को, और उसमें फिर जो कैट डॉग और वाइट टिक लेबल जो है कैट डॉग वो आ जाएंगे, और एक्चुअल और प्रेडिक्टेड जो है वो पूरे का पूरा एक जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है वो हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव जो है, यानी कैट और कैट, एक्चुअल कैट और ट्रू कैट, वो भी वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है, और डॉग एक्चुअल जो वैल्यू थी और उसमें से जो प्रिडिक्टेड भी डॉग हुई है वो भी काफ़ी बढ़ गई है, और इस साइड पे जो है वो अब काफ़ी कम ऐसी एग्जांपल्स रह गई हैं जो या तो फॉल्स पॉजिटिव है या फॉल्स नेगेटिव है। तो इसमें हमें वीजीजी के अंदर 2 आइटरेशंस के अंदर ही हमें अराउंड जो है वो 80% की एक्यूरेसी वो मिल गई। तो इस तरह से आपने देखा कि हम कन्वोल्यूशनल नेटवर्क जो है उसको एज अ फ्रॉम स्क्रैच भी जो है वो ट्रेन करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्मॉल डाटा सेट्स के लिए प्रेफरेबल ये होता है कि हम ट्रांसफर लर्निंग यूज़ करें, और एग्जिस्टिंग डाटा सेट्स पे, जैसे कि इमेज नेट का डाटा सेट है जो कि 14 मिलियन इमेजेस हैं जिसके अंदर, उस डाटा सेट पे जो ऑलरेडी ट्रेंड है कन्वोल्यूशनल नेटवर्क उसको यूज़ करें, और उस पर फिर अपनी डेंस लेयर्स ऐड करके उस पर फिर ट्रेनिंग करवाएं। उससे जो है हमारा काफ़ी क्विकली जो है वो कन्वर्ज कर जाता है मॉडल, और ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी एफिशिएंट फास्ट भी हो जाती है, और परफॉर्मेंस भी उसकी एक्यूरेसी भी जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है।